Greeting students, hope you are safe and healthy. Students, आज मैं आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड से पाठ 2 लहासा की ओर पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। सबसे पहले बच्चों लेखक परिचय बताती हूँ आपको। राहुल सांकृत्यायन जी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनका जन्म सन 1893 में गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जो है केदार पांडे था और इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई थी। सन 1930 ईस्वी में श्रीलंका जाकर जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और इनका नाम वहाँ राहुल सांकृत्यायन हो गया था। इन्हें महापंडित भी कहा जाता था क्योंकि ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। सन 1963 में इनका देहांत हो गया। ये जो है लेखक जो हैं या बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, तो इनका जो साहित्य है ज़्यादातर यात्रा वृत्तांत पर ही आधारित है और इसलिए ये जो हैं सर्वोपरि भी माने जाते हैं अपने यात्रा वृत्तांत साहित्य में। इन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र घुमक्कड़ शास्त्र भी रचा है और अनेक स्थानों की यात्रा करने के कारण जो है इन्होंने संस्कृति और भाषा का आदान प्रदान भी अपने साहित्य के द्वारा किया है। इनकी मुख्य रचनाएं हैं मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, बोलगा से गंगा, भागो नहीं, दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी और घुमक्कड़ शास्त्र आदि। अब थोड़ा सा पाठ का परिचय दे रही हूँ बच्चों मैं। लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी की प्रथम तिब्बत यात्रा है और इन्होंने जो तिब्बत यात्रा की उसी के बारे में अपने पाठ में वर्णन किया है। यह यात्रा उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय जो है भारतीयों को तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखारी के वेश में की थी, यानी भिखारी बनकर जो है इन्होंने वहाँ की यात्रा की थी। इस यात्रा वृत्तांत में तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम यानी कठिन रास्तों का वर्णन इन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है और इस पाठ से हमें उस समय की जो तिब्बत समाज की जानकारी है मिलती है। इस पाठ में बच्चों मुख्य रूप से 3 पात्र हैं। पहले स्वयं लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, दूसरा सुमति और तीसरा पात्र है नमसे। लेखक ने अपनी इस तिब्बत यात्रा में जो है तिब्बत के ऊंचे नीचे पहाड़ों, वहाँ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन जो है बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। वहाँ उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आई, ये सारी जो है कठिनाइयाँ इन्होंने बहुत ही रोचक ढंग से बताई हैं। लेखक जो हैं स्वयं बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, दृढ़ निश्चयी हैं और इन्होंने साहसिक यात्राओं और अपने कष्टों का काफ़ी सुंदरता से वर्णन किया है। अध्ययनशील भी हैं वो। यहाँ पर जब वो तिब्बत यात्रा कर रहे थे, शेखर विहार में जाकर उन्होंने 103 पोथियों को बैठकर लगातार पढ़ डाला था और महापंडित भी हैं क्योंकि ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी,
रूसी अनेक भाषाओं को जानते थे। उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। इन्होंने अपनी यात्राओं के द्वारा जो है अपने साहित्य में एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। दूसरे जो सुमति हैं वो एक मंगोल भिक्षु हैं, जिनका वास्तविक नाम जो है लोब्ज़ड शेख है, और वो वहाँ पर जो है गंडा बांटने का काम करते हैं तिब्बत में, स्थानीय लोगों के पास जाकर, गाँव में जाकर, और वहाँ पर जो है इस कारण जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और सुमति एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनका स्वभाव बहुत ही शांत और सरल है। ये बहुत ही मिलनसार भी हैं और सभी से स्नेह भी करते हैं। तीसरे पात्र हैं बच्चे यहाँ पर नमसे, जो कि एक बौद्ध भिक्षु हैं, जिन्होंने यहाँ पर लेखक और सुमति की मदद की थी। और ये बहुत ही विनम्र स्वभाव के हैं, भद्र पुरुष हैं, बहुत ज़्यादा स्नेही हैं, और साथ में ये जो है शेखर विहार की खेती का काम संभालने वाले मुखिया हैं। तो बच्चे ये हैं 3 मुख्य पात्र इस पाठ के।